हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के पहले सबसे पहले हम लोग सेंट्रल डोग्मा देख रहे हैं। तो सेंट्रल डोग्मा में होता है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं, और जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन या फिर इंजाइम बने उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। यह जो सेंट्रल डोग्मा जो दिया था वह फ्रांसिस क्रिक क्रिक साहब ने दिया था। और ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग देखते हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द डीएनए द इंजाइम दैट हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के समय जो डीएनए हेलिक्स को जो मतलब ओपनिंग क्या जो सबसे पहले उसको खोलता है उसका नाम क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज। उसमें एक इंजाइम यूज होता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 रीजन का बना होता है, जिसमें पहला प्रमोटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद टर्मिनेटर होता है। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। टेम्पलेट स्टैंड का पोलरिटी जो होता है टेम्पलेट का 3 to 5 होता है, 3 to 5 टेम्पलेट का। और जितना भी रेफरेंस पॉइंट होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का उसको कोडिंग स्टैंड से हम लोग देखते हैं। जितना भी रेफरेंस पॉइंट होता है उसको कोडिंग स्टैंड से ही हम लोग देखते हैं। और कोडिंग स्टैंड का जो पोलरिटी होता है 5 to 3 होता है। कोडिंग स्टैंड की जो पोलरिटी होती है वह 5 to 3 होती है। और टेम्पलेट स्टैंड मीन्स ऑफ स्टीम। टेम्पलेट अप स्ट्रीम 3 पर होता है। टेम्पलेट का अप स्ट्रीम जो होता है 3 पर होता है। और कोडिंग का 3 जो होता है वह डाउन स्ट्रीम होता है। कोडिंग का जो 3 होता है वह डाउन स्ट्रीम होता है। जीन जो होता है वह इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट है, यानी कि इनहेरिट होना मतलब एक से दूसरे प्रोजेनी में जाना। जीन हमारा ये जो है ये फंक्शनल यूनिट है। सिस्ट्रॉन क्या है, तो सिस्ट्रॉन है डीएनए का एक सेगमेंट जो कि कोडिंग कोडिंग होता है। एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग का काम करता है। अगला है कि जिसे वो एक ये डायग्राम में दिया हुआ है, एक 3 to 5 होता है वो टेम्पलेट स्टैंड का होता है। 5 to 3 जो होता है वह कोडिंग स्टैंड का होता है। और ये 3 पर जो टेम्पलेट स्टैंड के 3 पर लगा होता है उसको प्रोमोटर बोलते हैं, और जो 5 पर लगा होता है उसको टर्मिनेटर बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन जो मोनोसिस्टोनिक होता है यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक होता है, और प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक होता है। जो एक्चुअल कोडिंग सीक्वेंस होता है वह हमारा एक्सॉन ही होता है। इंट्रॉन तो हमारा नॉन फंक्शनल होता है, एक्सॉन ही फंक्शनल होता है। स्प्लाइसिंग के समय इंट्रॉन को हटा देते हैं और एक्सॉन एक्सॉन केवल जोड़ देते हैं। ठीक है। हमारे हमारा 3 तरह का आरएनए पाया जाता है, जिसमें एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए होता है। और जो सबसे अधिक जो पाया जाने वाला है वह हमारा आरएनए है। जो सबसे कम पाया जाने वाला है वह हमारा टीआरएनए है। ठीक है। जो आरआरएनए होता है वह स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है। जो आरआरएनए हमारा होता है वह स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है। जो ये आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया में हमारा पाया जाता है वह केवल आरएनए पॉलीमरेज 1 ही पाया जाता है। बैक्टीरिया में केवल 1 ही पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर तीनों पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 में है कि आरआरएनए, जिसमें 28S, 18S और 5.8S आता है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में एमआरएनए आता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में एमआरएनए जो एचएनआरएनए भी होता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में जो है वह टीआरएनए होता है, जो कि 5SRNA और SNRNA होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है कपल्ड प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में कपल्ड प्रोसेस मतलब एक ही साथ ही इसलिए होता है क्योंकि उसमें मतलब ये आरएनए का मतलब डबल हेलिक्स बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इनिशिएशन फैक्टर जो होता है सिग्मा होता है, और टर्मिनेटर फैक्टर जो होता है हमारा रो फैक्टर होता है। और जो कैपिंग होता है, कैपिंग में 5 इंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं। कैपिंग में 5 इंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं। और टेलिंग के समय 200 से 300 बेस एडिनाइलेट का लगा देते हैं। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगाते हैं। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगाते हैं।
और जो स्प्लाइसिंग जो रिप्रेजेंट करता है वो डोमिनेंसी ऑफ आरएनए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। स्प्लाइसिंग जो होता है वो डोमिनेंसी ऑफ आरएनए वर्ल्ड को बताता है कि मतलब आरएनए वर्ल्ड